हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या इसे हम डाल्टन के परमाणु मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या इसे डाल्टन के परमाणु मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला तो यही आता है कि यह सिद्धांत किसने दिया। तो आपको नाम से यह स्पष्ट है, डाल्टन मतलब जॉन डाल्टन, एक नामक वैज्ञानिक थे जो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया, और ये किस सन में दिया था? 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया था। परंतु इन्होंने इस सिद्धांत में हमें क्या बताया? इन्होंने सिंपल वे में हमें यही बताया ना कि कोई भी पदार्थ है, ध्यान से समझना है, कोई भी पदार्थ है, तो इन्होंने यही कहा कि जब हम पदार्थ को तोड़ते हैं, कोई भी मैटर है उसको जब हम तोड़ते हैं तो वो अणु में टूटता है। ठीक है, वो किस में टूटता है? अणु में। और जब हम अणु को तोड़ते हैं ना, तो जब हम अणु को तोड़ते हैं तो वो परमाणु में टूटता है। अब फिर से यदि हम परमाणु को तोड़ें तो परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, मतलब परमाणु से भी छोटा कोई कण ही नहीं है। इन्होंने यही कहा, मतलब हम परमाणु को तोड़ नहीं सकते, इतना वो छोटा होता है। कि समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने क्या कहा? जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1808 ईस्वी में यह नियम दिया था, और ये इस सिद्धांत में इन्होंने यही बताया कि कोई भी पदार्थ है यदि हम उसको तोड़ते हैं तो वो अणु में टूटेगा, और जब हम अणु को तोड़ेंगे तो वो परमाणु में टूटेगा। और परमाणु को यदि हम तोड़ते हैं तो परमाणु विभाजित ही नहीं हो सकता, परमाणु को हम तोड़ ही नहीं सकते, उसको हम अलग नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही छोटा कण होता है। इसलिए हम सिंपल में यही कहते हैं कि पदार्थों का मतलब डाल्टन के अनुसार पदार्थों का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद डाल्टन ने इस सिद्धांत में हमें क्या बताया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डाल्टन के अनुसार। अब एक एक बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है डाल्टन का, सबसे पहले इन्होंने बात जो कहा वो कहा कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यही बात इन्होंने सबसे पहली बात कहा था कि जो क्या होता है, कोई भी पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मतलब परमाणु जो क्या होता है, पदार्थ होता है वो बहुत ही सूक्ष्म मतलब होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। पहले बात आपको समझ में आ गया। दूसरा, जैसे अगर फिगर से समझना चाहें तो ये कोई पदार्थ है, समझिएगा, ये कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ में बहुत ही छोटे छोटे कण होंगे, बहुत ही इस प्रकार छोटे छोटे कण होंगे, और इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर ही ये क्या बना है? पदार्थ बना है। तो ये जो छोटा सा कण है ना, यही छोटा सा कण परमाणु है। ठीक है, परंतु याद रखें कि परमाणु को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, भले ही वहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा आता है परमाणु अविनाशीय होते हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु अविनाशीय होते हैं। अविनाशीय का मतलब समझ रहे हैं? ये अविनाशीय लिखा गया है। अविनाशीय का मतलब होता है जिसका हम विनाश नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि परमाणु अविनाशीय होता है, अर्थात परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, डाल्टन ने ये कहा। ठीक है, जबकि ये बात आगे चलकर फ्लॉप हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु, ये कह रहे हैं कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ना ही बनाया जा सकता। नहीं, ये बात तो सही है, परमाणु अविनाशीय होता है, ये बात तो सही है। ठीक है, परमाणु को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, ये अभी भी बात सही है, इसको हम मानते हैं। ठीक है, तीसरा आते हैं, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इन्होंने ये कहा कि परमाणु जो होता है, ठीक है, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु जो अणु होता है ना, अणु, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इस प्रकार इन्होंने कहा था। उसके बाद आते हैं चौथा इन्होंने ये कहा था कि एक तत्वों के सभी परमाणु गुणों में सामान्य होते हैं। समझ में आया? मतलब कोई भी एक तत्व है, जैसे कि हाइड्रोजन,
तो हाइड्रोजन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु होंगे। ये मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो तत्व है इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे कि नहीं हाइड्रोजन के। तो इन्होंने ये कहा कि ये जितने भी परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका यदि गुण हम देखें तो इनका गुण एक तरह से मान लेते हैं, ऐसे ही नंबर से हम आपको बता दे रहे हैं कि मान लेते हैं इसका गुण है 4, तो इसका भी गुण 4 ही होगा, इसका भी गुण 4 ही होगा, किसी का भी उठा कर देखेंगे तो 4 ही होगा। इसका मतलब इन्होंने यही कहा कि किसी भी तत्वों के परमाणु गुणों में क्या होंगे, सामान्य होंगे। किसी भी तत्वों के परमाणु गुण में क्या होंगे, सामान्य होंगे, इक्वल होंगे। जो गुण इस परमाणु का होगा वही गुण इस परमाणु का भी होगा, इन्होंने ये कहा था। परंतु ये तो गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया कि नहीं हो गया। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए अभी आपने नाम तो सुना ही होगा कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। इसमें आपने सुना ही होगा कि जैसे एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3, ये हाइड्रोजन के ही 3 परमाणु हैं। आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन के ये 3 परमाणु है, 1H1, 1H2, 1H3। अब आप इतना तो जानते हैं जो नीचे लिखा जाता है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका परमाणु द्रव्यमान है हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु है जिसका द्रव्यमान है 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का यही एक परमाणु है जिसका द्रव्यमान है 3। तो यहाँ पे द्रव्यमान कहें या भार, तो देखिए इसका 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके जब परमाणु भार अलग अलग हैं तो इसका मतलब गुण भी तो इनका अलग अलग होगा ना। परंतु इसमें क्या कहा, डाल्टन ने कहा कि 2 या 2 से अधिक, मतलब इन्होंने ये कहा कि ये चौथा है ना, एक तत्वों के सभी परमाणु, ठीक है, गुणों में सामान्य होते हैं, इन्होंने ये कहा। परंतु हाइड्रोजन के ही तो ये तीनों है ना, हाइड्रोजन के ही तो ये तीनों हैं परमाणु। तो देख रहे हैं कि जब परमाणु भार अलग अलग है तो इसका मतलब गुण भी अलग अलग होगा, और इन्होंने कहा था कि गुणों में सामान्य होंगे, तो इसलिए ये वाला जो है ये फ्लॉप हो गया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। चौथा आते हैं पांचवा, तो इन्होंने पांचवा देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। एग्जाम्पल में दे दूँ इसका भी, तो मान लेते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़कर H2 का बनाते हैं कि नहीं, H2 एक अणु है, ठीक है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जुड़कर N2 बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। और क्लोरीन और क्लोरीन आपस में जुड़कर Cl2 बनाते हैं, तो ये सभी अणु ही न है। तो ये सब अणु बनाते हैं, तो यही ना है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये इन्होंने बताया था। चलिए इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। छठा आते हैं, छठा है कि परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता भैया। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये नियम में बताया गया वो मुख्यतः हमने टॉपिक को लिखा है। देखिए जो डाल्टन का परमाणु मॉडल है ना, इसमें बहुत सारी बातों को बताया गया है, परंतु जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, वही केवल बातों को बताया गया है यहाँ पर। ऐसा तो अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास इतना है, उसके एक बुक ही है डाल्टन का परमाणु मॉडल पर, ठीक है, जो उसमें पूरा डीप में आपको बताया गया है। तो उतना हमें नहीं 11वीं में हमें पढ़ाई करना है, जितना हमने बताया है उतना ही आप लिख देते हैं तो बहुत है, तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद डाल्टन के परमाणु मॉडल की जो सीमाएं हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीमाएं, इसकी कमियां क्या क्या हैं, किस कारण ये सिद्धांत फेल हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, सबसे पहला हम समझते हैं, यहाँ पे लिखा गया एक ही तत्वों के परमाणु का परमाणु भार अलग अलग होता है, क्यों? मतलब यही बात हमने कहा कि इसमें क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, तो एक ही तत्वों के अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या डाल्टन नहीं कर पाए जब वैज्ञानिकों ने उनसे प्रश्न पूछा। तो इस कारण ये सबसे पहले फेल हो गया। दूसरा आते हैं, परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। वैज्ञानिक पूछें कि परमाणु आपस में जुड़ते ही क्यों हैं। आपने तो कह दिया कि 2 परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करेंगे, परंतु ये जुड़ेंगे क्यों,
तो जब ये पूछा गया तो डाल्टन ने नहीं बता पाए, तो इस कारण ये भी फेल हो गया। परंतु अभी तो हम जानते हैं ना क्यों जुड़ते हैं, संतृप्त होने के लिए। कोई भी तो चाहता है ना कि हम संतुष्ट रहें, तो इस कारण। ठीक है, तीसरा आते हैं, परमाणु आपस में किन बलों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु आपस में किन बलों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़कर H2O बने हैं। तो ये H2O मतलब H2O का यदि हम फिगर बनाएं तो H बंद H ऐसे बनेगा। तो ये कौन से बल द्वारा, कौन से बलों द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, ये पूछा गया तो नहीं बता पाए। जबकि हम अभी जानते हैं कि रासायनिक बंध द्वारा ये क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं। ये बात आप जानते हैं। चौथा आते हैं कि इनसे ये पूछा गया कि परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते हैं। परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते हैं, ये जब पूछा गया तो इनके पास इसका उत्तर नहीं था, जिसके कारण डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को फेल कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे सिद्धांत आए, रदरफोर्ड का सिद्धांत आया, बोर का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत आए। आप चाहें तो एक एक करके बेसिक टू हाई इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी सिद्धांत के बारे में आपको जानना है, जो भी मॉडल का, तो उसका नाम लिखिए यूट्यूब पर। जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जानना है तो आप लिखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपके पास मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये आपको अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आपके पास यूज़फुल हुआ कि नहीं हुआ, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आया। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 11 का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बेसिक से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे बना दिए गए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वहाँ से पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।